हेलो एंड वेलकम टू सत्य ज्ञान अकेडमी। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसे हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, कम से कम समय में सारे एक्टिविटीज़ या जो भी उसके थे पीपीटी या नोट्स के हिसाब से, आज उसी हिसाब से हम लोग एक न्यू चैप्टर्स क्लास 10th का दूसरा चैप्टर्स है जो कि एसिड बेस एंड साल्ट है। तो आज इस चैप्टर को हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स और जो भी एग्जाम्पल्स हैं या एसिड और बेस के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। कम से कम समय में कोशिश करेंगे कि सारे कंटेंट कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग चलें एसिड बेस एंड साल्ट में। एसिड, इसमें हम लोगों को चैप्टर्स पढ़ना है एसिड्स, बेस एंड साल्ट। तो एसिड और बेस के बारे में हम लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसको। बट साल्ट्स के बारे में हम लोग रोज डेली लाइफ में फेमिलियर हैं। उसे यूज किया जाता है खाने के लिए ज़्यादातर, या तो देखते हैं कहीं भी कुछ जहाँ पे ज़्यादातर साल्ट का यूज किया जाता है। दादा, ठीक है। तो आज हम लोग जैसे मान लीजिए इसमें क्या पढ़ना है, एसिड, आजा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, एसिड्स और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बेसिस एंड साल्ट। एसिड बेस के बारे में हम लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आज हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसको पढ़ेंगे सब कुछ। साल्ट के बारे में हम लोग नमक देखेंगे और इसे यूज भी करते हैं डेली लाइफ में। तो हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और विथ एग्जांपल, और समझेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी रोल क्या है हमारे लाइफ में। सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड्स। क्या, एसिड्स। एसिड क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एसिड के बारे में जाने तो एसिड खट्टा होता है। बेसिक भाषा में से बताया जाए क्या, इसका मतलब कि जो सौर खट्टापन होता है एसिड में। बट एसिड में अगर कहा जाए कि इसे कैसे टेस्ट करेंगे या कैसे जानेंगे, अगर स्वाद से तो जान गए कि एसिड खट्टा होता है। अभी इसे लिटमस के थ्रू चेक करेंगे कि रेड से ब्लू हो रहा है, ब्लू से रेड से हो रहा है, तो एसिड है कि बेस है। दूसरी बात, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एच प्लस आयन सोल्यूशन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर एच प्लस देगा तो एसिडिक है, अगर एच प्लस नहीं दिया तो भाई एसिड है कि बेस है, क्या है, ये चीजें। तो एसिड में एक डिफिनेशन देता है, एसिड्स आर दी केमिकल सब्सटेंस विच सॉर, खट्टापन या खट्टा देगा किसमें, टेस्ट में, रिलीज एच प्लस आयंस दे आर इन एक्वा सोल्यूशन। किसमें, एक्वा सोल्यूशन में जो भी जितने एसिड होंगे वो क्या करेंगे, एक्वा सोल्यूशन में क्या देंगे, एच प्लस देंगे। और दूसरी बात क्या है कि ये खट्टापन आएगा। जरूरी अब डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। अगर एसिड तो ज़्यादा से ज़्यादा एच प्लस देगा, और जिसमें कंसनट्रेशन कम है तो कम से कम एच प्लस देगा। इन्होंने वाटर सोल्यूशन देगा। इन्होंने मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो भी एसिड होगा, अगर इसे क्या करेंगे, एसिड में कोई लिटमस, मान लीजिए एसिड है उसमें मैंने लिटमस डाला, लिटमस डालने में अगर ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें, रेड में, तो क्या होगा, एसिड्स होगा। पहली बात कर रहा। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अगर कोई एसिड होगा, क्या, एसिड, तो कैसा होगा, खट्टा होगा। अभी तक हम लोग दो चीजें एसिड के बारे में जाने। और तीसरी बात एक और, कि अगर एसिड होगा, क्या, एसिड, अगर एसिड होगा तो वो H प्लस आयंस देगा ज्यादा से ज्यादा, किसमें, सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में। किसमें, एक्वा सॉल्यूशन। मतलब हम लोग कितने पॉइंट्स जान गए एसिड में, पहला क्या, ये H प्लस आयन देगा एक्वा सॉल्यूशन में। दूसरा क्या, ये खट्टापन देगा स्वाद टेस्ट में। तीसरा क्या होगा कि ये ब्लू लिटमस जो होगा रेड लिटमस में अगर चेंज हो जाएगा, अगर वो एसिड्स होगा। कह रहा एसिड के टाइप कितने बेसिस पे बांटे गए हैं, 3 टाइप बेसिस में, 3 बेसिस पे बांटे गए हैं। बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इसकी सांद्रता क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये अकरेंस में कौन सा, मतलब कि ये ऑर्गेनिक में पाया जाएगा कि इनऑर्गेनिक में पाया जाएगा, किसमें किसमें ये, इसका क्या रोल होगा, नेचुरल पाया जाएगा कि नेचुरल नहीं पाया जाएगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। पहला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस,
ये कितने, दो टाइप्स में बांटे गए। पहली बात, एसिड को कितने बेसिस में हम लोग बांटे, तीन। कौन कौन, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, दूसरा क्या था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तीसरा क्या था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। फिर हम लोग आए किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ये कितने भाग बेसिस पे डिवाइड किया गया, दो। कौन कौन से, पहला एक होगा ऑर्गेनिक और दूसरा क्या होगा इनऑर्गेनिक। कितने, एक होगा ऑर्गेनिक, दूसरा होगा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या कहता है, ऑर्गेनिक एसिड में, ऑर्गेनिक एसिड्स, दोज एसिड्स आर फाउंड नेचुरली इन अर्थ। हमारे अर्थ पे ये जो, अगर ऑर्गेनिक एसिड, जितने ऑर्गेनिक एसिड होंगे ज्यादातर क्या होंगे, वो हमारे अर्थ पे नेचुरली पाए जाएंगे। लाइक ऑरेंज या सिट्रिक एसिड बोल दीजिए, नींबू जो कि है सिट्रिक एसिड, ये कहाँ पाया जाएगा, नेचुरली हमारे अर्थ पे पाया जाएगा। दूसरा कह रहा है इनऑर्गेनिक एसिड। क्या, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ये हमारे अर्थ पे नेचुरली नहीं पाए जाते, इसे सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। तो कह रहा है इनऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर्स। क्या, इन नेचर्स में या इन्वायरमेंट में ये नेचुरली नहीं पाया जाएगा, इसे हम सिंथेसाइज करेंगे, हैव टू प्रिपेयर और सेल्फ, हम इसे बनाएंगे या फॉर्मेशन करेंगे। कौन, इनऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरली में अर्थ पे पाए जाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक में हम लोग क्या पाए, सिट्रिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक में क्या होगा, लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी प्रॉपर्टी जब पढ़ने लगेंगे एसिड का, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अकरेंस तो हम लोग जान गए, किस किस कौन कौन से अकरेंस में बांटा गया है, कौन कौन। पहली बात देखिए, हम थोड़ा सा समय लगेगा भले, लेकिन समराइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में पढ़े। एसिड क्या होता था, एसिड जो होता है ये मतलब कि ये H+ आयन देगा या खट्टापन देगा, सॉरिंग होगा, या तो मतलब कि क्या ब्लू लिटमस से रेड लिटमस हो जाएगा। फिर एसिड तीन बेसिस पे बांटा गया, कौन कौन से। पहला क्या है एसिड, पहला एसिड हम लोगों को बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। फिर जब ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस हम लोग पढ़े कितने, दो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होता है सिंथेसाइज पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है, लाइक सिट्रिक एसिड। इनऑर्गेनिक जो होता है नेचुरली नहीं पाया जाता अर्थ में, हम लोग इसे क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा ऑकरेंस खत्म हो गया। दूसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी देखिए दो टाइप्स में बांटा गया, कौन कौन, दो टाइप। पहला क्या, कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा क्या है, डाइल्यूट एसिड या स्ट्रांग एसिड बोल दीजिए, एंड वीक एसिड। अभी सर ये स्ट्रांग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। स्ट्रांग एसिड जो होता है भाई, अगर इसे एक्वा सोल्यूशन देंगे तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट्स में मतलब क्या करेगा, ये H+ आयन देगा 100%, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये अपने आप को डिजॉल्व कर लेगा सॉल्यूशंस में, अपने आप ज्यादा से ज्यादा टूटेगा ये, तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अगर स्ट्रांग एसिड होगा तो क्या करेगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। और उसके बाद क्या, अगर इन स्ट्रांग होगा, अगर वीक एसिड होगा तो क्या होगा, एक्वा सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, नॉट कंप्लीटली। तो पढ़ लेते हैं स्ट्रांग एसिड्स में, दोज एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन द एक्वस सॉल्यूशन। इट जा टू पूरा के पूरा टूट जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। दो सॉल्यूशन इन वाटर सॉल्वेंट, जो मतलब एक्वस सॉल्यूशन बोल रहे हैं उसमें सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर्स होगा। जैसे कि एग्जांपल में दिए हैं H2SO4 एंड HCl, स्ट्रांग एसिड। क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद हमारा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और देखें तो बहुत हो जाएगा, आगे चल के मिलेगा, लेकिन अभी हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। जैसे कि HF हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, स्ट्रांग एसिड के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे HNO3 हो गया। बट अभी हमें NCERT इतना दो एग्जांपल दिया है, मेंशन किया है, H2SO4 एंड HCl। ये क्या है, स्ट्रांग एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, और कंप्लीटली डिसोसिएट होकर के क्या करेंगे, H+ आयंस में दे देंगे, और ये भी H+ आयंस में दे देगा कंप्लीट। जैसे ये आ जाएगा 2H+, SO4 2- में, टोटल देखो दोनों हाइड्रोजन टूट गए इसके H+ में। वैसे ये भी जब टूटेगा तो H+ एंड Cl- में टूट जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एसिड विच रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ HN आयंस। क्या, लार्ज क्वांटिटी में H+ आयंस देगा अपॉन डिसॉल्विंग इन द एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक। वीक एसिड क्या होगा, वीक एसिड कह रहा है वीक एसिड्स आर
दोज एसिड्स नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड या डिजॉल्व, ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा। इन एसिड रिलीज लेस क्वांटिटी ऑफ H प्लस आयन। भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड का उल्टा जस्ट क्या होगा, वीक एसिड होगा। अगर ये ज्यादा H प्लस दे रहा था, वीक एसिड कम देगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था तो वीक एसिड कम डिसोसिएट होगा। जैसे इसमें एग्जांपल्स ले लीजिए, फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड है, SCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH, एंड फार्मिक एसिड ये क्या है, वीक एसिड SCOOH, ये फार्मिक एसिड। तो जब इसे हम डिसोसिएट करेंगे के सॉल्यूशन में तो H प्लस COO माइनस दे देगा, क्या HCOO माइनस एंड H प्लस दे देगा, HCOO माइनस देगा और ये H प्लस अलग हो जाएगा। वैसे जब एसिटिक एसिड का हम एक सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो एसिटिक एसिड क्या करेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तभी देखिए इसमें H है तो क्या कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है क्या हाइड्रोजन, नहीं, इसीलिए क्या है, वीक एसिड। और जब हमने स्ट्रांग एसिड पढ़े थे तो दोनों H प्लस दे दिया था, H प्लस Cl का पूरा दे दिया था, मतलब कि ज्यादा ज्यादा H प्लस आयन से देगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, थर्ड पॉइंट क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। हम लोग बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ चुके ना, वीक एसिड स्ट्रांग एसिड। अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन पे। अब कंसंट्रेटेड की बात होगा, कंसंट दो प्रकार के होते हैं, कितने कंसंट्रेटेड, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक कंसंट्रेटेड, दूसरा क्या होगा, डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है कितना गाढ़ा से गाढ़ा, उसमें कितना ज्यादा स्ट्रांग एसिड का नेचर है उसमें। डाइल्यूट कितना, उसमें कितना ज्यादा ज्यादा एक्व सॉल्यूशंस है, उसमें डाइल्यूटेड कितना है। तो कंसंट्रेटेड कर रहा है एसिडिक क्वांटिटी कितना ज्यादा है बिहेव करेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन पता चले कि जो एसिडिक नेचर दिखा रहा है अपना 70 से 80% दिखा रहा है सोल्यूट, और जो अपना सॉल्वेंट होगा वो 50 से 60%, मतलब 10 से 20% दिखा रहा है, मतलब एसिडिक क्वांटिटी ज्यादा दिख रहा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में। तो कह रहा है कंसंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी एनी अदर सोल्यूट और ए वाटर। मतलब कर ये इसकी बात नहीं की कि वेरी लार्ज ऑफ एसिड, इसकी बात करें कि जो उसके साथ जो सल्यूट होगा या जो सल्यूट होगा वो बहुत लेस अमाउंट में होगा, वहां पे सॉल्वेंट की तरह एक एसिड बिहेव करना शुरू कर देगा। और इसके बाद कर ए वेरी वेरी स्मॉल अदर सल्यूट वाटर्स, अदर कोई सल्यूट्स होगा या वाटर होगा कंसंट्रेशन, इट इट इज प्रेजेंट दी आर वेरी थिक दैट कॉल्ड प्योर एसिड। मतलब उसे हम ज्यादा, अगर वेरी स्मॉल अगर सल्यूट है कोई या मान लीजिए वाटर्स, तो उसमें ज्यादातर अगर एसिड है हम बोल सकते हैं क्या उसे कि ज्यादा प्योरली एसिड है ये। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दें, कंसंट्रेटेड HNO3 बोल दें, कंसंट्रेटेड H2SO4 बोल दें, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या होंगे 100%, मतलब ज्यादातर ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, होंगे, थिकर सोल्यूशन होगा उसका। दूसरा क्या रहा है, डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड की बात किया भाई, तो जहां डाइल्यूट एसिड बात होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे मतलब जो सल्यूट होगा अदर वाला उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, चाहे वाटर हो चाहे अदर सल्यूट्स कोई हो। तो अगर उसमें डाइल्यूट जहां है, डाइल्यूटेड मतलब इसमें एसिड कम होगा, मतलब पतला होगा, उसमें थिक है तो इसमें थीन होगा। तो कह रहा है डाइल्यूट एसिड्स आर दोज एसिड्स विच क्वांटिटी ऑफ सल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सल्यूट्स आर वाटर, कोई सल्यूट होगा या तो वाटर होगा, स्लाइटली मोर, क्या होगा वो ज्यादा होगा, कंसंट्रेटेड में लेस था, स्मॉल था, इसमें क्या है मोर है, दे आर स्लाइटली थीन, मतलब ये सोल्यूशन कैसा होगा, थीनर होगा, थीन होगा, पतला होगा, ये सोल्यूशन कैसा था, ठीक था। देखिए कंपेयर करके अगर पढ़ेंगे हम लोग तो ज्यादा सही रहेगा। थीन इन नेचर लाइक डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, डाइल्यूट या सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, डाइल्यूट HNO3 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा वी, मतलब कि डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, डाइल्यूट HCl, और जोड़ दीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम्म, एक सेकंड,
ये काफी परेशान कर रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट। कंसंट्रेटेड, अब थोड़ा डिफरेंशियल देख लेते हैं, मतलब एक दोनों के डिफरेंट क्या होगा। कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, मतलब हम लोग समझ गए कंसंट्रेटेड एसिड जो होगा वो थिनर होगा, थिक होगा। वो दूसरी बात क्या होगा कि उसका मतलब कि सोल्यूशन, मतलब पहली बात थिक होगा, और जो सोल्यूट होगा मतलब सॉल्वेंट जो होगा ज़्यादा होगा, जो सोल्यूट होगा लेस अमाउंट में होगा, वेरी लेस अमाउंट इसे या स्मॉल अमाउंट्स में। तो कह रहा है कंसंट्रेटेड एसिड मोर एसिड क्वांटिटी, इसमें एसिड ज़्यादा पाया जाए किसमें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में, और लेस वाटर क्वांटिटी, इसमें वाटर या कोई और सॉल्यूट्स होगा वो कम पाया जाएगा। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ एसिड, डाइल्यूट में लेस अमाउंट ऑफ एसिड पाया जाएगा, और मोर वाटर क्वांटिटी या अदर सॉल्यूट होगा किसमें, डाइल्यूट में ज्यादा पाया जाएगा। नेक्स्ट करा डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड में करा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स मीन थिनिंग एसिड मेकिंग देम डाइल्यूट। देखिए सबसे पहली बात तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, मतलब वो बेसिकली एक्सप्लोजिव होते हैं, और उसको हम लोग ज़्यादातर जो यूज किया जाता है उसे थिन ही कर करके उसमें डाइल्यूट करके उसे हम लोग अपने यूज के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड मान लीजिए कोई भी, तो क्या हुआ इसमें मैंने तो डाइल्यूशन कर रहा हूँ, डाइल्यूशन करके इसे थिनर कर रहा हूँ, थिनर करके तब हम अपने यूज में लेना चाहते हैं। तो कह रहा है इसमें एक कंसे एक नियम दिया है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रांग एसिड या जो भी चीज़ें हैं, अगर वाटर है, वाटर में अगर स्ट्रांग एसिड डालेंगे तो क्या होता है, वो वाटर लविंग होता है, वहाँ जा करके आराम से वो हो जाएगा, एब्जॉर्ब धीरे से बैठ जाएगा, रिएक्ट कर लेगा। लेकिन मतलब कि एसिड को, ये अगर वाटर में एसिड डाल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही मैं वाटर को एसिड में डालेंगे, मोर अट्रैक्टिव, ये क्या करें, एक्सप्लोजन कर जाएगा, आग लग जाएगी, मतलब मोर रिएक्टिव कर जाएगा, मोर रिएक्टिव, एक्सप्लोजिव हो गया। तो यही बात कर रहा था कि पहली बात तो डाइल्यूट करें हम सल्फ्यूरिक एसिड या जो भी एसिड स्ट्रांग एसिड हो। दूसरी रूल ये है, रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर मतलब कि हम चाहे कोई भी एसिड हो, कंसंट्रेटेड हो, जो भी हो, मतलब उसमें क्या करें कि वाटर में मैं एसिड डालूं तो ठीक है, ना कि ऐसा करें कि एसिड में वाटर डालें। अगर एसिड में वाटर डालेंगे तो एक्सप्लोजिव हो जाएगा। ठीक, अब हम बात कर एसिड एसिड के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, लास्ट में हम लोग समराइज कर लेंगे। हम चलते हैं बेस में। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर दी केमिकल सब्सटेंस विच बिटर, कड़वा, क्या, कड़वा, एंड टेस्ट रिलीज ओ एच। देखिए जस्ट उसका उल्टा, अगर एसिड क्या था, खट्टा था, तो ये क्या हो गया, कड़वा हो गया। अगर वो ज्यादा तो ज्यादा एच प्लस आयन दे रहा था सोल्यूशन से एक्वस सोल्यूशन में, तो ये ज्यादा तक क्या देगा, ओ एच आयन से देगा एक्वस सोल्यूशन में। पहला बात। दूसरी बात क्या है, एसिड हम लोग कह रहे थे कि कोई लिटमस, जो लिटमस था, हमने जब ब्लू लिटमस को हमने एसिड में डाला तो रेड लिटमस हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बेस था, बेस अब टेस्ट कैसे करें, बेस में मैंने जैसे लिटमस डाला तो जो रेड लिटमस था वो किसमें बदल गया, ब्लू लिटमस में। इससे पता चला गया कि क्या है, बेसिस। देखिए ब्लू में चेंज हो गया, पहला बात। दूसरी बात ये था कि लार्ज अमाउंट में एच प्लस दे रहा था एसिड, तो बेस क्या देगा, लार्ज अमाउंट में ओ एच माइनस दे देगा। तीसरी बात एक और चेंज कर लें कि जैसे मैंने किसी एसिड को मतलब कि इसमें क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या कर रहा था, एच प्लस ज्यादा दे रहा था, तो यहां ओ एच माइनस देगा, क्या देगा, ओ एच माइनस देगा। वही बात की है। अच्छा उसमें 3 बात किया था, क्या, एच प्लस आयन, अच्छा तीसरा बात यह है कि बीटर, एक कड़वा होगा। क्या, तीनों पॉइंट बता दे रहे हैं। पहली बात, ये बीटर होगा, वो कैसा था, सॉरिंग था, सौर दे रहा था, खट्टापन दे रहा था। दूसरी पॉइंट्स, या ओ एच माइनस लार्ज अमाउंट में देगा ये। तीसरी पॉइंट्स, तीसरी पॉइंट जो अगर लिटमस,
किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। ठीक, 3.6। और इसका जस्ट वो क्या, एसिड के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, वहाँ सॉरिंग हो रहा था, H+ ज़्यादा दे रहा था, और ये जो ब्लू ब्लू हो रहा था वहाँ क्या हो रहा था, ब्लू लिटमस कैसा हो रहा था, रेड लिटमस हो रहा था, और H+ अमाउंट में ज़्यादा देगा। अब टाइप ऑफ बेस, हम लोग वहाँ पे टाइप ऑफ एसिड के बारे में पढ़े थे, कितने अक्रेंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक इसी प्रकार से ये भी 3 टाइप्स को होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, इनके स्ट्रेंथ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मान लीजिए अगर हम लोग कंपेरिजन करके थोड़ा सा पढ़ना चाहे तो ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस में हम लोग एसिड की पढ़ रहे थे कौन कौन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और दूसरी बात ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में हम लोग पढ़े थे क्या, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट पढ़े थे, और दूसरी बात तीसरी बात इसमें क्या पढ़े थे, ऑन द कंसंट्रेटेड, ऑन द स्ट्रेंथ में हम लोग पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ऑन द कंसंट्रेटेड में पढ़े थे कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ऐसे ही इसी में पढ़ लें क्या, ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। इसमें स्ट्रॉन्ग, वीक, इसमें कंसंट्रेटेड बेस, वीक बेस, कंसंट्रेटेड जगह डाइल्यूट बेस कर, डाइल्यूट बेस। ठीक, BASS, यही चीज हम लोग वहां पढ़े थे। अब एक ऑर्गेनिक में क्या हम लोग नेचुरली पाए थे, इनऑर्गेनिक में हम लोग नेचुरली नहीं पाए थे, ऑर्गेनिक में हम लोग सिट्रिक एसिड पाए थे। तो अब यहाँ पे एक एक चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले करें ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ये भी 2 टाइप का था, वो भी 2 टाइप था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ये भी क्या, ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बेसिस दोज बेस विच आर फाउंड नेचुरली अर्थ, मतलब जो बेस हैं ये भी नेचुरली अर्थ पे पाए जाएंगे। ठीक, लाइक पायरिडीन, वहां पे क्या पाया जा रहा है, एसिड में सिट्रिक एसिड, बेस में क्या पड़ रहा है, नेचुरली पायरिडीन्स। वैसे इनऑर्गेनिक बेस में क्या करा, इनऑर्गेनिक बेस दैट्स नॉट नेचुरली, नहीं नेचुरली हो जाएगा, नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर, वी हैव प्रिपेयर देम आवरसेल्फ सिंथेसाइज, मतलब हम इसे खुद प्रिपेयर करेंगे, खुद सिंथेसाइज करेंगे। कौन, इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक क्या होता है, नेचुरली पाया जाता है ऑर्गेनिक बेस, कौन सा, जैसे पायरिडीन। इसमें हम लोग सिंथेसाइज क्या करेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमें एसिड को अगर हम लोग इनऑर्गेनिक में सिंथेसाइज किए थे तो क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग इसे जो इनऑर्गेनिक अगर हम लोग सिंथेसाइज किए हैं बेस को तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा पॉइंट, अक्रेंस हम लोग जान गए। ये भी 2 टाइप्स होंगे, कौन कौन, स्ट्रांग बेस एंड स्ट्रांग वीक बेस। वहां हम लोग स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग वीक बेस के, वीक स्ट्रांग एसिड और उसके बाद वीक एसिड के बारे में पढ़े थे। वैसे ठीक इसी प्रकार हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में स्ट्रांग बेस एंड वीक बेस के बारे में पढ़ते हैं। करा दोज बेसिस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, ये क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, एक्वा सॉल्यूशन में। कौन, स्ट्रांग बेस, और मतलब ज्यादातर OH आयंस देगा, जैसे OH H+ आयंस दे रहा था। करा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जांपल्स में क्या होगा, स्ट्रांग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। बेसिस विच रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस, क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस अपॉन डिजॉल्विंग इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक, फिर वीक बेस में पढ़ लें। वीक बेस भाई जस्ट इसका उल्टा होगा, जैसे वीक बेस आर दोज बेस विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट या डिजॉल्व। स्ट्रांग अगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा था तो वीक कंप्लीटली डिजॉल्व या डिसोसिएट नहीं होगा इन एक्वा सॉल्यूशन में। अगर स्ट्रांग ज्यादातर OH माइनस दे रहा था तो वीक ज्यादातर OH माइनस नहीं देगा। बेसिस विच रिलीज लेस क्वांटिटी ऑफ OH माइनस आयंस डिजॉल्व इन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब स्ट्रांग अगर ज्यादातर OH दे रहा है स्ट्रांग बेस, तो जो वीक बेस होगा ज्यादातर OH माइनस नहीं देगा। अगर स्ट्रांग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो वीक बेस जो होगा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। स्ट्रांग बेस में हम लोग क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल लिए थे,
तो वीक बेस जो होगा वो क्या होगा, अमोनिया। क्या, अमोनिया। ठीक, हम लोग एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, एसिड में तीनों पॉइंट पढ़ चुके हैं, बेस के तीनों पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, थोड़ा बेस के कंसंट्रेशन पे भी पढ़ लें। थर्ड पॉइंट क्या, कंसंट्रेटेड बेस, डाइल्यूट बेस। अब देखिए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में दोनों नाम छिपा है। अगर कंसंट्रेट होगा भाई गाढ़ा होगा बेस, डाइल्यूट होगा मतलब थिनर होगा, थिन होगा। और दूसरी बात क्या होगा कि कंसंट्रेटेड बेस आर दोज व्हिच क्वांटिटी ऑफ बेस वेरी हाई, मतलब बेस की क्वांटिटी ज्यादा होगा किसके, देन कंपेयर ऑफ सल्यूट, उसके साथ या एक्वस या सोल्यूट या वाटर, उसके कंपेयर क्या होगा, बेस इसमें ज्यादातर पाया जाएगा। क्वांटिटी वाटर इज लेस, क्या, बेस उसमें ज्यादा पाया जाएगा, वाटर इज लेस। दीज आर थिक बेस, मतलब गाढ़ा होगा। एग्जांपल्स में दे रहा है कंसंट्रेटेड NaOH, भाई NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके सामने कंसंट्रेट लगा दिए, कंसंट्रेट की बात हो रहा। अगर हम यही अगर बात करेंगे कि डाइल्यूट बेस, तो यहां लगा देंगे डाइल्यूट बेस। अब हम लोग पढ़ते हैं डाइल्यूट बेस के बारे में। डाइल्यूट बेसिस आर दोज बेस विच क्वांटिटी ऑफ बेस, अगर यहां पे लार्ज है, ज्यादातर पाया जा रहा है बेस क्वांटिटी, तो यहां पे क्या जाएगा, क्वांटिटी ऑफ बेस लेस होगा। और एक्वा सॉल्यूशन ज्यादा है, वाटर कितना ज्यादा हो जाएगा, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर हाई। कंसंट्रेटेड में बेस ज्यादा पाया जा रहा था, वाटर कम पाया जा रहा था। डाइल्यूट में वाटर ज्यादा पाया जा रहा है, बेस कम पाया जा रहा है। एग्जांपल डाइल्यूट NaOH, क्या, डाइल्यूटेड NaOH। इंपॉर्टेंट टिप्स, अब हम लोग तो पढ़ लिए 3 पॉइंट तीनों, ऑकरेंस, स्ट्रेंथ, अनकंसंट्रेटेड। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट किस पे, बेस पे, इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ बेस। कर ऑल बेसिस आर सोल्युबल इन वाटर कॉल्ड एल्कली। जितने तर बेसिस हैं, अगर ये वाटर में सॉल्युबल हो जा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कली। ये जरूरी नहीं कि सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो, बट जो अगर वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कली है। ऑल एल्कली आर बेसिस, हाँ ये बात हम बोल सकते हैं, ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। क्या, क्योंकि जितने अगर वाटर में जो डिजॉल्व हो जा रहे हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जा रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एल्कली। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल एल्कली इज बेसिस, तो वैसे बट ऑल एल्कली इज बेसिस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होता है कि ऑल बेस, ऑल, एक सेकंड, ऑल बेसिस नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बट जो डिजॉल्व हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे, डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एल्कली। क्या बोलेंगे, एल्कली। सारे बेसिस सॉल्यूशन वाटर में सोल्युबल नहीं होंगे, बट जो सॉल्युबल होंगे उसे क्या बोलेंगे, एल्कली। तो ये बात मैं बोल सकता हूं कि ऑल एल्कली इज बेसिस बट ऑल बेसिस इज नॉट एल्कली। यही बात बोल रहा है कि ऑल बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर्स कॉल्ड एल्कली, ऑल एल्कली आर बेसिस, सही बात, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। क्या, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, ठीक है। हाउ डू वी नो वेदर कंपाउंड्स इज एसिड एंड बेस। थोड़ा सा हम लोग एसिड और बेस के एक दूसरे को कंपेयर करके और अच्छे से जान जाते हैं उसके बारे में, कि कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि एसिड्स है कि बेस है कि न्यूट्रल है, या इसका कैसा कौन सा टेस्ट दे रहा है या कौन सा कलर्स दे रहा है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है टेस्टिंग करने के लिए, चेक करने के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या, इंडिकेटर। जैसे हम लोग वहाँ पे इंडिकेटर का यूज किए थे कि लिटमस द्वारा, अगर रेड से ब्लू हो जा रहा तो बेस है, अगर ब्लू से रेड हो जा रहा तो एसिड है। वैसे ठीक इसी प्रकार हम लोग इंडिकेटर का यूज करेंगे
क्योंकि वेरिएशन बहुत सारे चीजें पाई जाएंगी। तो कह रहा दीज आर केमिकल सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, क्या कलर चेंज, और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। भाई कोई एसिड या बेस होगा तो उसका कुछ ना कुछ कलर होगा, ठीक है। अगर कलर नहीं है, हम कह रहे हैं कलरलेस है, तो उसका कुछ ना कुछ टेस्ट होगा या कुछ ना कुछ स्मेल होगा। तो इस हिसाब से हम उसे इंडिकेट करेंगे, पहचानेंगे। तो क्या कह रहा 3 टाइप्स, कितने टाइप्स के इंडिकेटर से हम उसे पहचान सकते हैं। पहला कह रहा नेचुरली, किससे, नेचुरली। तो नेचुरली की बात कर रहा है कि भाई प्रकृति में जो पाया जाएगा नेचर से, नेचुरली, जिसे हमें सिंथेसाइज नहीं किए हैं, उसके द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। कह रहा दीज द इंडिकेटर्स विच आर डायरेक्टली प्रेजेंट इन नेचर। ऐसा इंडिकेटर का हम प्रयोग कर रहे हैं एसिड और बेस चेक करने का जो डायरेक्टली नेचर में पाया जाएगा या पाया जा रहा है। जैसे इन्होंने क्या, एक इंडिकेटर लिटमस लिए हैं, क्या, लिटमस एंड टर्मरिक, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया, लिटमस जैसे एसिड में डालें तो देखिए रेड हो गया, रेड हो गया। बट इन्होंने जैसे टर्मरिक डाले एसिड में तो कोई चेंजेस नहीं आया, क्या, डज नॉट चेंज। क्या, टर्मरिक, लिटमस चेंज हो जा रहा भाई, लिटमस क्या हुआ, ब्लू से रेड हो गया, लिटमस चेंज हो रहा है। लेकिन टर्मरिक एसिड में डाल रहे हैं तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक उसी प्रकार जब मैंने लिटमस को बेस में डाला तो रेड से किस में बदल गया, वो ब्लू में हो गया, किसमें, ब्लू में। लेकिन जैसे मैंने टर्मरिक को डाला बेस में तो रेड में हो गया, किसमें चेंज हो गया, रेड्स में। एसिड में टर्मरिक कोई चेंज नहीं कर रहा था, बेस में टर्मरिक रेड हो गया। और एसिड में लिटमस कैसा हुआ था, रेड हुआ था, और बेस में लिटमस कैसा हुआ था, ब्लू हुआ था। ये हमारा नेचुरली सिंथेसाइज इंडिकेटर्स था। दूसरा कह रहा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसे हम लोग फॉर्मेशन किए हैं, सिंथेसाइज किए। तो कह रहा है दीज आर इंडिकेटर विच नॉट नेचुरली, भाई हम बनाए, मैन मेड या कोई बनाया है तो ये नेचुरली पाया नहीं जाएगा। कह रहा दी प्रेजेंट इन नेचर, ये नेचर में नहीं पाया जाएगा। वी हैव प्रिपेयर देम आवरसेल्फ, हम इसे खुद प्रिपेयर करके बनाएंगे। कौन सा, सिंथेसाइज इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल्स मेथिल ऑरेंज एंड फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन लिए हैं, फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, जो कि ये कलरलेस है। फिनाप्थलीन जो कलरलेस होता है बट इसे कलर दिखाया गया है, और मेथिल ऑरेंज लिए हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इधर एसिड रख लिए, इधर बेस रख। अब दोनों एक बार मेथिल को इसमें डालना है, इसमें एसिड में। जैसे मेथिल ऑरेंज एसिड में डालें कोई चेंजेस नहीं आया, जैसे था कि वैसे ही रहा। बट इसको बेस में डालें तो येलो हो गया, कैसा, येलो। ऐसे फिनाप्थलीन जब इसमें डालें तो कोई कलर नहीं दिया, इसमें एसिड में, एसिड में कोई कलर फिनाप्थलीन नहीं दिया। लेकिन यही फिनाप्थलीन को जैसे मैंने बेस में डाला तो ये कलर इसका चेंज हो गया, पिंक कलर हो गया। तो ये इससे पता चल रहा है कि ये हमारा मतलब कि ये एसिड है, ये बेस है। एक एक चीज दोनों में डाल करके टेस्ट कर रहे हैं कि कौन कलर दे रहा है, कौन कलर नहीं दे रहा है। अगर कौन कलर दे रहा, फिनाप्थलीन अगर एसिड में डाला कलर नहीं दिया, मतलब समझ गए कि ये एसिड है। अगर फिनाप्थलीन मैंने बेस में डाला, ये मुझे पता नहीं है कि मैं एसिड में डाल रहा हूं कि बेस में डाल रहा हूं, वो तो डालने के बाद अगर वो कलर दे दे रहा है तो हम लोग इंडिकेट कर जाएंगे कि भाई ये फिनाप्थलीन था, इसमें डालने पे ये कलर नहीं दिया, मतलब ये एसिडिक नेचर बिहेव करेगा। ये फिनाप्थलीन है, मैंने इसमें डाला तो ये कलर दे दिया पिंक कलर, मतलब ये बेसिक बिहेव करेगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, इन्होंने मेथिल ऑरेंज लिए, बोल रहे हैं इसमें एसिड में डाला तो कलर नहीं दिया तो मतलब एसिड है। अगर मैंने ऑरेंज में, इसमें क्या बेस में मैंने मेथिल ऑरेंज डाल दिया, देखा है येलो कलर हो गया, तो इसका मतलब ये बेसिक बिहेव करेगा, बेसिक नेचर करेगा। ठीक है। कह रहा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, एक था नेचुरली, नेचुरली हम लोग समझ गए। दूसरा बात हुआ कि भाई किससे, सिंथेसाइटिक, उसमें हम लोग मेथिल लिए, फिनाप्थलीन लिए। अब कह रहा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसे हम लोग सूंघ करके बताएंगे कि ये एसिड है कि बेस है, या उससे मतलब कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन करा करके पता करेंगे कि ये एसिड की स्मेल दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो
तो जैसे इन्होंने कहा दीज आर द इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। भाई एसिड एंड बेस में अलग अलग स्मेल देगा, खुशबू देगा या बदबू देगा, जो भी होगा अलग अलग स्मेल आएगी। तो इन्होंने क्या किया, एक ऑनियन ले लिए और एक क्या लिए, वनीला इसेंशियल, वनीला ले लिए और दूसरी बात इन्होंने ऑनियन ले लिए। ऑनियन को जैसे इन्होंने एसिड में डाला तो जैसे इसका जो स्मेल था ऑनियन का वही स्मेल एसिड में रहा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ऑनियन का स्मेल, जब ऑनियन का स्मेल को या उसकी जो खुशबू थी या जो इस ऑनियन को मैंने एसिड में डाल करके उसके बाद उसको निकाल करके उसको स्मेल लिया तो जो इसकी स्मेल थी वही थी। बट इसको जैसे मैंने इसमें बेस में डाला, किसको, ऑनियन को, तो इसका स्मेल देखा चला गया, तो इसका स्मेल गायब हो गया। किसका, ऑनियन का। तो इसके पता चल गया कि भाई ये एसिड है या बेस है। अगर ऑनियन को मैं किसी में डाल रहा हूं, किसी लिक्विड्स में या सॉल्यूशन में, देख रहा हूं कि उसका स्वाद मतलब उसका स्मेल जो है अगर वो नहीं जा रहा तो उससे पता चल गया कि भाई वो एसिडिक होगा। अगर किसी सॉल्यूशंस में मैंने ऑनियन को डाला और देखा उसका स्मेल चली गई, इसका पता चल गया कि बेसिक बिहेव कर रहा होगा या बेसिक केमिकल है, बेसिक सॉल्यूशन। फिर दूसरी बात, इन्हें ओनीला लिया, ओनीला को इन्होंने जैसे डाला इसमें एसिड में तो जैसे इसकी स्मेल थी वैसे को वैसे रही वनीला की, किसमें, एसिड में। लेकिन जैसे ये वनीला को बेस में डालें तो देखें इसका स्मेल गायब हो गई, चली गई। इससे पता चल गया कि बेस है। ये चीज तो हम लोग जान रहे हैं ना कि ये एसिड रखा हूं, ये बेस रखा हूं। जब वो सॉल्यूशंस में चेक कर रहे थे इसको, किसको, ये जो ऑल्फैक्टरी था, ये जो था सिंथेटिक था, ये जो नेचुरली था, हम उसे चेक कर करके पता कर रहे थे कि एसिडिक है कि बेस है, बेस है कि एसिड है। उस हिसाब से जब मैंने ऑनियन के एसिड में डाला तो देखा कोई उसके स्मेल में बदलाव नहीं आया। बट यही ऑनियन को मैंने बेस में डाला तो देखा है कि स्मेल ही चली जाती है ऑनियन की, तो इसका पता चल गया कि बेस है। फिर उसके बाद मैंने जैसे वनीला को मैंने एसिड में डाला तो उसका कोई स्मेल में बदलाव नहीं होगा, लेकिन वही वनीला को जैसे मैंने बेस में डाल देता हूं तो उसका स्मेल गायब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अभी तक तो हम लोग एसिड और बेस के बारे में बेसिकली जान रहे थे, क्या होता है, कैसे पाया जाता है, कैसे इसे टेस्ट कर पाएंगे, कैसे इसका स्मेल मतलब इसे पहचान पाएंगे एसिड है कि बेस है, लिटमस द्वारा, इंडिकेटर्स द्वारा या सॉल्यूशन द्वारा एस प्लस आयन दे रहा कि नहीं दे रहा, कंसंट्रेट। अब हम इसकी केमिकल प्रोसेस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शन थ्रू पहचानेंगे कि एसिड है या बेस है। रिएक्शन इन मेटल्स, ठीक है, किसी एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, मान लीजिए जैसे कोई एसिड है, एसिड को जैसे मैंने मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिड क्या देगा भाई, साल्ट देगा, साल्ट के साथ साथ H2 गैस देगा। क्या, H2 गैस देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मेटल्स है, अब सोडियम है, पोटेशियम है, क्या है, जो भी है, मैंने उसको जैसे एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या देगा वो, एक तो साल्ट देगा और दूसरा H2 गैस देगा। एग्जाम्पल्स, मान लीजिए एसिड है, ये क्या है, मेटल्स, एसिड को मेटल से रिएक्ट कराएं तो सॉल्ट दिया और हाइड्रोजन गैस दिया। एग्जांपल्स लिए, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक मेटल है, जैसे इनके किए जिंक क्लोराइड दिया, उसके बाद H2 गैस निकाल दिया। क्या, H2 गैस। इसी प्रकार बेस को देख लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराया, अभी एसिड के साथ करा रहा था, एसिड के साथ मैंने रिएक्शन कराया तो क्या दिया भाई, H2 गैस दिया, साल्ट दिया। वैसे ही मैंने जब बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो ये भी सेम वही बात किया कि भाई ये भी साल्ट दिया और ये भी H2 गैस दिया। बेस भी बेसिक साल्ट दिया और उसके बाद क्या दिया, H2 गैस दिया। एग्जांपल्स में इन्हें जैसे मान लीजिए मेटल्स लिए, एसिड लिए, बेस है ये, बेस लिए और उसके बाद इन्होंने मेटल्स लिए, बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करा करके साल्ट दिए, हाइड्रोजन गैस दिए। जैसे इन्होंने मान लीजिए स्ट्रांग बेस लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद इन्होंने क्या किया, मेटल जिंक लिए हैं, जैसे इन्होंने रिएक्शन कराए
सोडियम जिंकेट लिए, हाइड्रोजन गैस मिला। क्या मिला? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस मिला। तो इससे पता चला कि भाई मतलब कि किसी एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा? वो साल्ट देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। दूसरी बात, अगर किसी बेस, स्ट्रांग बेस या बेस को अगर मैं मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा? साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अब पता कैसे चलेगा कि भाई हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? तो उन्होंने क्या काम किया है कि भाई जो हाइड्रोजन गैस, अब उसको कैसे जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस है क्या है कैसे नहीं? तो मोमबत्ती के पास एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने किए थे, मोमबत्ती के पास जब उसे ले जाओगे हाइड्रोजन गैस को और बर्न करोगे तो पॉप पॉप की आवाज और स्पार्क आएगी। इससे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। कह रहा रिएक्शंस विथ मेटल्स कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अगर मान लीजिए अभी मेटल को मैं एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करा रहे थे, अब इन्होंने बात कर दी कि एसिड को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओ। मतलब मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दी, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, जो भी हो। तो इन्होंने क्या किया, एसिड लिए और उसके बाद मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दिए। किसके साथ? मेटल कार्बोनेट। तो ये क्या देगा? साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। मतलब किसी एसिड को अगर मैं मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या देगा? साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और उसके बाद वाटर देगा। जैसे एग्जांपल्स में ले लीजिए। अच्छा ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैं इसमें एग्जांपल दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या? सोडियम कार्बोनेट, और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए तो क्या दिया? NaCl दिया, सोडियम क्लोराइड दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, वाटर। साल्ट तो दे ही रहा था, मतलब एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो साल्ट और वाटर तो दे ही रहा था। लेकिन जैसे मैंने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमें एक्स्ट्रा मिला? कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा मिला। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा मिला। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने एसिड लिया और एसिड लिए के बाद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट साथ रिएक्शन कराएं, किसके? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट साथ, तो क्या देगा? साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा। ये भी वही चीज देगा। जैसे मैंने इसे इन्हें क्या किया, एसिड लिए, मेटल बाइकार्बोनेट मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिए NaSCO3, उसके बाद इन्होंने रिएक्शन कराए तो क्या दिया? साल्ट दिया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दिया, NaH2O दिया। तो इससे ये पता चलता कि भाई इसमें H2O एक्स्ट्रा निकल रहा है। कार्बोनेट या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसी एसिड या बेस को, तो क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा रिलीज कर रहा है। तो बट आर डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट इन मेट। अच्छा ये एसिड के रिएक्शन में करा रहे हैं, एसिड जो होगा मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन बेसिस मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ये बात ही कहना चाह रहा था कि बट आर नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, क्या? बेसिस, क्या? बेस। यहां बेस स्किप हो गया। बेस मेटल कार्बोनेट एंड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, साल्ट देगा एंड वाटर गैस। क्या निकालेगा? H2O निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन। और उसके बाद अगर मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिड को तो क्या देगा? वही साल्ट देगा और उसके बाद क्या देगा? CO2 देगा, वाटर देगा। बट हाँ बेस करा, बेस हम कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो रिएक्शन नहीं करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है? जैसे अभी हमने हाइड्रोजन के बारे में टेस्ट किया, तो हाइड्रोजन गैस को क्या किया? उसको कैंडल के सामने या किसी के सामने ले जाकर उसे बर्न किया, गैस को कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उसमें पप पप की स्पार्क आ रही थी। इससे पता चल गया कि भाई ये हाइड्रोजन गैस है। तो ऐसे इन्होंने क्या कि कैसे पता चलेगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज हो रहा है? तो इन्होंने एक टेस्टिंग की है, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे बोलेंगे हम, उस प्रोसेस को बोलेंगे लाइम वाटर। क्या? लाइम वाटर। इसका फार्मूला भी बताएंगे क्या होता है। तो ये क्या होता है
व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पासेस थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन्होंने रिएक्शन करा दी, किसके साथ? CaOH का होल ट्वाइस। क्या? लाइम वाटर में इन्होंने CO2 पास करा दी, और जैसे ही लाइम वाटर में इन्होंने CO2 पास किए हैं तो क्या हुआ? ये जो लाइम वाटर होता है कलरलेस होता है, और फॉर्म किसमें करेगा ये? कैल्शियम कार्बोनेट। किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। जैसे हैज मिल्की अपीयरेंस। क्या होगा? मिल्की अपीयरेंस। जैसे एक एग्जाम हम लोग ले लेते हैं इसमें, एक सेकंड, रिएक्शन करा लेते हैं हम लोग। हमसे बदमाशी हैं? इन्होंने क्या किया? जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 पास कराएं, जैसे ही CO2 पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर रिलीज होगा। तो ये क्या हुआ? जो ये था मिल्की कलर डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे मैंने CO2 पास कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया। मतलब इन्होंने करा व्हेन एक्सेस ऑफ, अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास करा दिए, ज्यादातर CO2 पास कराया। अभी तो मैं टेस्टिंग कर रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मैंने पास करा, कैसे? किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस में। थोड़ी देर बाद देखा तो CaCO3 बदल गया, तो मिल्की इसका कलर डिसअपियर हो गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? करा भाई, अभी अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास करा दीजिए तो कैल्शियम कार्बोनेट्स CaCO3 गेट्स कन्वर्ट इनटू द कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 का होल ट्वाइस। अगर कार्बोनेट में अगर एक बार मिनिमम रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो कैल्शियम कार्बोनेट देगा, बट यही इसी में अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट में अगर एक बार और CO2 से रिएक्शन करा देंगे तो क्या देगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे देगा, CaSCO3 का होल ट्वाइस। क्या? CaSCO3 का होल ट्वाइस। रिएक्शन ऑफ एसिड्स बेस विथ ईच अदर। अच्छा, यहां तक हम लोग अभी बात कर रहे थे कि भाई एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराकर, एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा? एसिड को मतलब मैं इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा? एसिड को बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा? अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं यार कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा। तो ये सब लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं पिछली क्लास में कि अगर कहीं एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगा? साल्ट की। किसकी? साल्ट की। और साथ में क्या देगा? वाटर देगा। तो एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट प्लस क्या देगा? वाटर। एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट प्लस वाटर देगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है भैया, और ये स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का जैसे रिएक्शन कराएं तो सोडियम क्लोराइड क्या दे दिया? साल्ट दे दिया, एंड साइड में क्या मिला? वाटर मिला। ठीक है। दिस रिएक्शन विच अकर्स बिटवीन एसिड बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर्स कॉल्ड, इस रिएक्शन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर कहीं एसिड और बेस का रिएक्शन करा रहे हैं, स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस का, तो उसमें अगर साल्ट मिल रहा है और उसके साथ साथ वाटर मिल रहा है तो हम जान जाएंगे कि कैसा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एंड इन दिस प्रोसेस H प्लस एंड OH आयंस इन्वॉल्व दिस फॉर्म ऑफ द वाटर्स। इनमें दोनों पाए जाएंगे, H प्लस आयन और OH माइनस दोनों इन्वॉल्व होंगे। अभी तक हम एसिड में बात कर रहे थे कि वो H प्लस देता है,
बेस में बात कर रहे थे कि वो H माइनस देता है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा कि दोनों इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन? H प्लस माइनस, H प्लस और OH माइनस। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। अगर मान लीजिए कोई मेटल ऑक्साइड है, अभी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की बात हो रही थी एसिड के साथ साथ, अब मान लीजिए कोई मेटल ऑक्साइड है, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब वो ऑक्साइड को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या देगा? तो कह रहा है दी ऑक्साइड मेटल्स आर बेसिस इन नेचर। ये बात तो हमेशा जान लीजिए कि जो ऑक्साइड होते हैं ज़्यादातर वो बेसिक नेचर में होते हैं, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, बेरियम ऑक्साइड हो। तो क्या कह रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जांपल्स में ले लिए यंग कैल्शियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले करके इन एसिड में रिएक्शन कराना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एसिड है, क्या? एसिड। और ये उसका मान लीजिए कोई मेटल ऑक्साइड है, क्या? मेटल ऑक्साइड है। रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा भाई? साल्ट देगा एंड वाटर। मतलब इससे पता चला कि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा? साल्ट देगा एंड वाटर देगा। और इससे अगर हमें मेटल ऑक्साइड होगा कोई, अगर उसको मैं किसी एसिड साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या देगा? वो साल्ट देगा एंड वाटर देगा। जैसे एग्जांपल्स में ले लिए हैं, एसिड है, स्ट्रांग एसिड HCl, कैल्शियम ऑक्साइड साथ रिएक्शन करा दिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिएगा आप अपने हिसाब से। कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन कराएं तो कैल्शियम क्लोराइड मिल गया CaCl2 एंड वाटर। ये क्या हो गया? साल्ट। कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर्स। नेक्स्ट करा रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अभी मेटल था, उसके साथ रिएक्शन कराए हम, तब हमें क्या क्या मिला? साल्ट मिला। उसके बाद क्या मिला? वाटर मिला। लेकिन अगर नॉन मेटालिक अगर होगा, उसको मैं बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा? अच्छा, एक चीज हमेशा देखिए, हम लोग उसके पहले जो बोले थे कि रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है तो उससे मैंने एसिड साथ रिएक्शन कराया। और इससे अगर मैं यहां देखूं, मेटल ऑक्साइड मतलब बेसिक, अब ये बेसिक एसिड साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब मैं बोला था हम लोग कि जहां बेस और एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा भाई? न्यूट्रलाइजेशन, मतलब H प्लस OH माइनस, मतलब वो साल्ट देगा एंड वाटर देगा। तो ऐसे ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक, कैसा? एसिडिक। एसिडिक को मैं अगर बेसिस के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या देगा? वही देगा भाई, साल्ट एंड वाटर। जैसे दीज ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटेलिक जनरली एसिडिक इन नेचर। कैसा होंगे? जनरली एसिडिक नेचर। जैसे मान लीजिए बेस है, बेस को मैंने नॉन मेटेलिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कैसा है? एसिडिक है। बेस को मैंने एसिडिक के साथ रिएक्शन कराया कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या देगा? साल्ट एंड वाटर। ठीक है? एग्जांपल्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये हमारा बेस है। उसके बाद इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिए। क्या रहा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक है, इसके साथ रिएक्शन कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मतलब साल्ट एंड वाटर दिया। क्या दिया? साल्ट एंड वाटर दिया। ये कैसा है? एसिडिक बेसिक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कैसा है? एसिडिक, साल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट करा, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैज इन कॉमन। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए हमको कि ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस में कॉमन क्या है और कॉमन देखी क्या जाती है। तो पहले हम लोग एसिड के बारे में देख लें। ऑल एसिड हैव H प्लस आयन। हम लोग ये बहुत पहले शुरू हुआ था चैप्टर, शुरू में युगों साल पहले हम लोग बात किए थे कि जो भी स्ट्रांग एसिड या एसिड होगा H प्लस आयन देगा और वो क्या होगा? ब्लू से रेड में बदल जाएगा लिटमस में। और तीसरी बात क्या था कि इसका जो टेस्ट होगा सॉरिंग होगा, सॉर होगा, खट्टा। 3 पॉइंट बात पढ़े थे, वही बात फिर यहां से बात कर दी। कैसे बताओ? इसमें कॉमन्स क्या है? कॉमन से H प्लस आयन देगा भाई, बट दी क्वांटिटी ऑफ H प्लस आयन डिफरेंट। जरूरी नहीं है कि H प्लस आयन सब में जैसे कि बराबर होगा, नहीं भाई, डिपेंड करता है कि आप स्ट्रांग एसिड लिए हैं
या वीक एसिड लेंगे, अगर स्ट्रांग एसिड लिए होंगे तो H प्लस आयन ज़्यादा ज़्यादा देगा, 100% डिसोसिएट हो सकता है तो ज़्यादा ज़्यादा H प्लस देगा, अगर वीक एसिड है तो ज़्यादा H प्लस नहीं देगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेरिएशन, डिफरेंट एसिड। जैसे स्ट्रांग एसिड होगा तो भाई H प्लस ज़्यादा देगा मैक्सिमम, ये किसके रेफरेंस में बात कर रहा है, H प्लस आयन मैक्सिमम। अगर वीक एसिड होगा तो H प्लस मिनिमम, ठीक। तो दी H प्लस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल द एसिडिक प्रॉपर्टी इन एसिड। मतलब इससे पता चला कि भाई हमको तुम ये बताओ, हम आपको एक कॉमन फैक्टर बता रहा हूं कि जो H प्लस आयन होगा वो डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है कि कॉन्सेंट ज्यादा स्ट्रांग है कि वीक है। तो यही कह रहा है दी H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी इन एसिड, ठीक। अब बेस के बारे में, बेस भाई जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका, वही बात हम लोग बेस में बात किए थे शुरू में, वही 3 पॉइंट्स कौन कौन, अगर कोई बेस होगा तो बिटर देगा, खट्टा कड़वापन देगा। दूसरी पॉइंट क्या था कि अगर कोई बेस होगा तो OH माइनस देगा ज़्यादातर, ज़्यादा। तीसरी पॉइंट क्या थी, कोई अगर बेस होगा तो वो क्या होगा, मतलब क्या, 2 पॉइंट से OH आयंस ज़्यादा से ज़्यादा देगा। पहला पॉइंट ये बिटर होगा, दूसरा पॉइंट ये क्या होगा, OH आयंस में ज़्यादा देगा मैक्सिमम। डिपेंड कर रहा है सॉल्यूशन इन नेचर पे, ये नहीं है कि सर अरे इसमें तो आप मैक्सिमम लिख दिए हम मिनिमम OH, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड कर रहा है सॉल्यूशन आप कैसा लिए हैं, अगर कंसनट्रेटेड लिए होंगे तो OH, कंसनट्रेटेड बेस लिए होंगे तो OH माइनस ज़्यादा देगा, अगर डाइल्यूट बेस लिए होंगे तो OH माइनस कम देगा। थर्ड पॉइंट की बात और हुई थी कि ये क्या होता है भाई, बीटर हो गया, OH माइनस हो गया। एक आप सब बता दीजिए कि अगर ब्लू लिटमस होगा, रेड लिटमस होगा तो किस में बदल जाएगा, ब्लू में। 3 पॉइंट्स। तो वहां पे अभी इसके पहले हम लोग जो कॉमन बात हुई थी H प्लस पे, तो यहां जो कॉमन बात की जाएगी किस पे बात की जाएगी, OH माइनस पे। तो कह रहा है ऑल बेसिस हैव OH माइनस, क्या OH आयंस, बट दी क्वांटिटी OH आयंस डिफरेंट इन डिफरेंट बेसिस। भाई स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस लिए होंगे तो OH आयंस ज्यादा डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट हो सकता है। अगर आप वीक एसिड लिए हैं, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड बेस लिए हैं तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट बेसिस लिए हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें OH कम पाया जाएगा। तो इस किस पे बात किया गया, OH माइनस मैक्सिमम। स्ट्रांग बेस होगा तो OH माइनस ज्यादा पाया जाएगा, अगर वीक बेस होगा तो OH माइनस मिनिमम, ठीक है। चले करा दी OH आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक प्रॉपर्टी इन बेस। मतलब बेसिक नेचर कौन डिसाइड करेगा, OH आयंस। उसका बेसिक प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करेगा, OH आयंस। जितने ज्यादा OH आयंस देगा उतने ज्यादा बेसिक हम लोग समझेंगे कि ये बेसिक है। ऐसे हम लोग देखेंगे चैप्टर से जो भी स्लाइड्स बने एक दूसरे को रिलेट करके एक पूरी स्लाइड्स बनी हुई है। एसिड क्या होता है तो बेस क्या होता है, पहले एसिड कंपेरिजन फिर बेस कंपेरिजन। अभी जस्ट H प्लस आयन उल्टा OH माइनस, जस्ट उसका उल्टा। यहाँ पे जहाँ OH था H प्लस था वहाँ OH कर दीजिए, यहाँ पे बेसिक की जगह एसिड कर दीजिए। एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। कह रहा भाई अब तुम सारी बातें तो कर दिए, आप मेटल्स के साथ हमको रिएक्शन करा दिए, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दिए, एसिड के साथ रिएक्शन करा दिए, पता नहीं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिए। जो फाइनली जिसमें आप हमको रिएक्शन बार बार कराना चाहते हैं आप उसमें तो बात ही नहीं कर रहे हैं। एक बार हमको वाटर के साथ रिएक्शन करा के दिखाइए कि हम वाटर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं या क्या दे रहे हैं सॉल्यूशंस में। तो कह रहा है एसिड्स हैव H प्लस आयन इनसाइड। अगर किसी वाटर में अगर हम एसिड डालेंगे तो क्या देगा, उसमें किसमें टूटेगा, H प्लस में। अब वो H प्लस हाइड्रोनियम आयन अकेले नहीं बैठेगा तो क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन H3O बना देगा। क्या, H3O प्लस। वाटर में जाकर के H2O के साथ जुड़ करके क्या बना देगा, H3O प्लस बन जाएगा। जैसे कह रहा है क्वेश्चंस पूछ रहा है व्हाई डज दी H प्लस आयंस एसिडिक कन्वर्ट इन H3O प्लस। भाई ऐसा क्या बात है जो मतलब H प्लस आयन था वो H3O प्लस में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जो H प्लस होता है वो अकेले नहीं रहेगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा।
तो जाकर के इसके वाटर के साथ बाइंड बना करके जुड़ जाएगा और कैसा बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन की तरह बिहेव करना लगेगा। कह रहा है दिस इज बिकॉज H plus ion cannot exit along therefore form the hydronium ion। H plus ion में वो एग्जिट नहीं करेगा। कौन? H plus किसमें? इस सॉल्यूशन में। इसीलिए क्या करता है, जाकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके कंबाइन हो जाएगा। ठीक बेस के बारे में बता, बेस है OH आयंस इनसॉल्युबल इनसाइड। अब बेस जो होते हैं अगर वो क्या करेंगे, OH मान लीजिए कोई भी वाटर है, वाटर में मैंने क्या डाल दिया, NaCl या NaOH, तो किस में टूटेगा, प्लस में या OH माइनस में, किसमें, OH माइनस। कर रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अभी हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे थे कुछ, कौन कौन भाई, नेचुरली हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में बात किए थे। नेचुरली जो पाया जाए बात किए थे जब, तो नेचुरली हम लोग क्या हुआ था, जिसमें एक ऑर्गेनिक की बात हुई थी, इनऑर्गेनिक, जिसमें ऑर्गेनिक में हम लोग सिंथेसाइज बात किए थे, तो जिसमें एसिड में अगर बात करोगे तो सिट्रिक एसिड की बात हुई थी। अगर बेस की बात हुई थी तो बेस में हम लोग सिंथेसाइज किए थे। इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक बात करी जाए तो नेचुरली पाया गया था, इनऑर्गेनिक बात किया जाए तो हम लोग सिंथेसाइज किए थे। जैसे कि अगर बेस में बात, एसिड में बात की, एसिडिक एसिड हो गया बेस में, अगर अरे इसमें नेचुरली, और ऑर्गेनिक में क्या है, नेचुरली पाया जाता है। और उसमें एग्जांपल्स क्या हम लोग लिए, सिट्रिक एसिड पाए थे। अगर हम लोग बात करें किसमें, इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में हम लोग सिंथेसाइज किए थे, तो क्या इसमें एग्जांपल, मान लीजिए HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, तो वहां पे हम लोग नेचुरली किए थे, सिंथेसाइज किए थे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स 3 तरह के इंडिकेट करके हम लोग समझे थे। बट कर रहा है कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर देते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ टर्मरिक पाया जाए, आपके यहाँ टर्मरिक ना पाया जाए, या जहां मान लीजिए कि आपके पास हम वनीला लिए हैं, हमारे पास वनीला ना हो, तो हम कैसे करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स थ्रू। तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर से दिखे थे जिसे बोलते हैं हम लोग पीएच स्केल। क्या? पीएच स्केल। एक सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे जल्दी। पीएच स्केल, तो हम लोग कहां थे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इधर आ गए आप। अच्छा अच्छा जी, कोई बात, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में अब यूनिवर्सल इंडिकेटर में मतलब हम लोग करेंगे क्या, पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब इंडिकेट ये करेगा कि भाई आप कितना एसिडिक, कौन कितना एसिडिक है, कितना पीएच बढ़ाने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, या पीएच घटाने पे एसिडिक करेक्टर घट रहा है। ये चीजें अब हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है दीज आर मिक्सचर मेनी इंडिकेटर्स विच शो डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट, मतलब जितने पीएच होते हैं, अभी हम लोग बात किए थे कि भाई जो पीएच होगा ब्लू से रेड इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जितने एसिड होंगे वो ब्लू से रेड ही कन्वर्ट होंगे, थोड़ा लाइट रेड होंगे, डार्क रेड होंगे, और कम रेड होंगे किसमें, तो उसी हिसाब से ऑरेंज कलर में जाएगा, चेंज धीरे धीरे होंगे। तो ये कह रहा है डिफरेंट कलर डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिक नेचर। कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन, मतलब जितने ज्यादा H+ आयन होंगे वो ज्यादातर एसिडिक होगा, और ज्यादा एसिडिक होने पे वो ज्यादा रेड कलर देगा। ये डिपेंड करेगा अभी। फिर कह रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जिसे हम बोलते हैं पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन उसे बोलते हैं, यही H+ आयन। क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम लोग H+ आयन बोलेंगे। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कभी कभी इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं, कभी कभी हम लोग उसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से बात कर लेते हैं। कह रहा है इफ सब्सटेंस हैज पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के बेस पे पीएच स्केल बनाया गया है।
और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा, वो डिपेंड करेगा H प्लस आयन के थ्रू। कह रहा इन ए सब्सटेंस ऑफ pH वैल्यू लेस देन 7 देन इट एसिडिक, कॉल्ड एसिडिक। pH स्केल में ज्यादातर हम लोग मोटा मोटा 3 पॉइंट याद करें। अगर 1 से लेकर के 7 तक है pH तो क्या हो जाएगा, 7 के अंदर मतलब 7 तो न्यूट्रल पॉइंट हो गया। 1 से लेकर के 7 के अंदर अगर है इनसाइड द 7 तो क्या हो जाएगा, एसिडिक बिहेव करेगा। अगर 7 है तो न्यूट्रल बिहेव करेगा, और 7 से ज्यादा अगर pH वैल्यू आ रहा है तो बेसिडिक हो जाएगा, बेसिक होगा। ये हम लोग इंडिकेटर इस हिसाब से कलर मान करके जाना जाता है। तो कह रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन, इफ ए सब्सटेंस हैज pH वैल्यू लेस देन 7, ना कि 7 भाई ध्यान देना, ना मोर देन 7, लेस देन 7, ये बड़ी बात है, इज कॉल्ड एसिडिक। दूसरी कह रहा है इफ दिस सब्सटेंस हैज pH वैल्यू मोर देन 7, अगर भाई मोर देन 7 क्या हुआ, बेसिक, इज कॉल्ड बेसिक। अगर मतलब कि एक ऐसा पॉइंट होगा जो न्यूट्रल तो होगा। अब ये नहीं है कि एसिड 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 बेस, एसिड घटते 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 आया न्यूट्रल हुआ, 0 हुआ, फिर वहां से क्या हुआ, धीरे 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 बेसिक करेक्टर बढ़ना शुरू हो गया, ग्राफ इधर से इधर। तो क्या रहा, लेस देन 7 मतलब एसिड, मोर देन 7 मतलब बेस। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, क्या, न्यूट्रल्स। तो कह रहा इफ pH वैल्यू हैव सब्सटेंसेज एग्जैक्ट 7 देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल या साल्ट। जो साल्ट होगा वो कैसा होगा, उसका pH एग्जैक्ट 7 होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, साल्ट की तरह। और जो एसिड होंगे 7 से कम, और जो बेस होंगे 7 से pH ज्यादा। pH किस पे डिपेंड करता है, H प्लस आयन पे, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे इन्होंने दे दिया कि जो बैटरी एसिड होते हैं, जो स्ट्रांग एसिड मान लीजिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, इनका pH 0.5, 0.5, गैस्ट्रिक मान लीजिए 1.15। धीरे धीरे देखिए ये यहां से लेकर के कहां तक, 6.5 तक, तो ये एसिडिक है, क्या, एसिडिक। जो ये 7 है ये न्यूट्रल है, ये जो 7 से नीचे है ये बेस है, क्या है, बेसिस। ठीक, अगर 7 से कम है तो एसिडिक, 7 है न्यूट्रल या साल्ट, 7 ज्यादा है तो बेसिक। कलर देख लीजिएगा आप उसको। इफ द pH वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इज बिटवीन 1 से 3, अगर 1 से 1 या 1 से लेकर के 3 तक है तो स्ट्रांग एसिड की बात की जाएगी। किसको, स्ट्रांग एसिड। कलर रेड। अगर 1 से लेकर के pH कितना, pH वैल्यू अगर 1 से लेकर के 3 तक है तो इसे स्ट्रांग एसिड की बात होगी, और इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। ठीक, दूसरी पॉइंट कर रहा है इफ द pH वैल्यू सब्सटेंस बिटवीन 3 to 6, अगर 3 से 6 तक है हम इसे वीक एसिड समझ सकते हैं, क्या, क्योंकि जस्ट इसके बाद 7 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वीक एसिड्स, कैसा, वीक एसिड, और इसका क्या होगा, ऑरेंज या येलो कलर। कैसा कलर हो सकता है, ऑरेंज या येलो। इफ सब्सटेंस हैज pH वैल्यू एग्जैक्ट 7, अगर करेक्ट 7 होगा तो दिस कॉल्ड न्यूट्रल एसिड, न्यूट्रल एंड साल्ट। कलर ग्रीन। अच्छा एक बात ये समझ में आया कि रेड, ऑरेंज, येलो, या मान लीजिए इसके बाद ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, ऐसे होता है कलर के हिसाब से। तो जो ज्यादा स्ट्रांग था रेड, फिर ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन। कौन ग्रीन है भाई, ये न्यूट्रल। जो साल्ट होते हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। हम लोग रिएक्शन में भी देखे थे साल्ट के बारे में। इफ द pH वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इज बिटवीन 8 to 11, अगर 8 से 11 था अगर pH वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, वीक बेस। क्या, वीक बेस। 8 से 11 क्योंकि बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है, विल बी वीक बेस। इसका कलर नॉर्मल ब्लू। कैसे नॉर्मल ब्लू होगा, अगर किससे, कहां से, 7 से 8 से लेकर के 11 के बीच में। फिर कह रहा इफ द pH वैल्यू सब्सटेंस बिटवीन 11 से 14,
अगर मान लीजिए कि 11 से 14 अगर पीएच हो गया मतलब हाईली बेसिक, और हाईली बेसिक जैसे हुआ तो ये स्ट्रांग बेस की तरह हो गया और इसका कलर वायलेट या इंडिगो हो सकता। समझ में आया? पहला क्या किया, अगर स्ट्रांग एसिड है तो रेड कलर 1 से 3 के बीच में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 3 से लेकर के 6 के बीच में तो येलो या ऑरेंज हो सकते हैं और वीक एसिड हो सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो 7 होगा पीएच, ये कैसा होगा, 7 पीएच होगा जो न्यूट्रल होगा, जिसे हम साल्ट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि कलर कैसा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। फिर इन्होंने कहा कि जो 8 से लेकर के 11 होते हैं वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं 8 से लेकर के 11, और वीक बेस होने के बाद नॉर्मल ब्लू की तरह कलर होगा इसका। लेकिन जैसे 11 से 13 जाएंगे, 11 से 13 जाने के बाद स्ट्रांग बेस हो जाएगा, और स्ट्रांग बेस होने के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा या वायलेट्स हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। क्या रहा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। भाई पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट हमारे डेली लाइफ में। अगर थोड़ा सा पीएच वेरिएशन आ जाए हमें एसिडिटी हो सकता है, थोड़ा सा मतलब कि डाइजेशन भी हमारे दिक्कत हो सकती है, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या होगा कि मान लीजिए बहुत सारे इफेक्ट भी हैं, हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आवर बॉडी वर्क इफेक्टिवली बिटवीन पीएच 7 एंड 7.8। हमारी जो बॉडी होती है पीएच कितने पीएच पे काम करती है, 7 से 7.8 तक, लगभग न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक। कैसा, न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक। एंड दे इफ देयर सम चेंज इन द और बॉडी डज नॉट वर्क इफेक्टिवली। अगर ये टर्म पीएच चेंज हुआ तो हमारी बॉडी जितनी इफेक्टिवली, जितनी इफिशियंसी के साथ काम करना चाहिए उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट करा, पीएच ऑफ रेनलेस देन 5.6 जिसे बोलेंगे एसिडेड। अगर पीएच 5 से ज्यादा कम हो करके जो पीएच है, अगर जैसे जो वाटरफॉल हुआ, वाटर बारिश हुआ, बारिश का जो पीएच होगा अगर उसका पीएच 5 से कम हो गया या 5.6 5.5 से कम हो गया तो वो हमारा कैसा बिहेव करने लगेगा, एसिड रेन। एसिड रेन मतलब स्टोन कैंसर, अगर या स्टोन कैंसर बोल सकते हैं, या जहां भी वो पानी गिरेगा वो क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचाएगा। तो कह रहा है विथ द हेल्प पीएच वी गेट टू नो वेदर्स वाटर कंटामिनेटेड और नॉट। मतलब क्या जाएगा वो, वेदर्स एंड कंटामिनेटेड, वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा, हाईली पीएच हो जाएगा। और हाईली पीएच मतलब कि ये एसिड रेन की तरह इससे नाम बुलाएंगे। कह रहा है थर्ड पॉइंट में, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच माउथ बिकम्स लेस देन 5.5। अगर 5.5 से अगर कम हो गया पीएच तो हमारे जो टीथ है, टीथ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो दांत हमारा है, टीथ क्या होगा ये हमारा, ये भी डीके होने शुरू हो जाएगा। मतलब इसकी जो थिनिंग और थिकनेस होना, वीक होना शुरू हो जाएगा। कह रहा विद द हेल्प ऑफ पीएच कैन प्रिवेंट्स आवर टीथ फ्रॉम डीके। तो हमारे जो डीके है, डीके होने का, टीथ जो डीके हो रहा है जिससे हम उसे पीएच मेंटेन करके अपने आप को उसको मेंटेन रखे रहें। क्या क्या पहले आता है, इफेक्टिवली हमारा बॉडी प्रॉपर, अगर पीएच बैलेंस हुआ, डिसबैलेंस हुआ तो हमारी प्रॉपर इफेक्टिवली काम नहीं करेगी जो भी इसमें वर्क करती है। दूसरा अगर पीएच अगर 5 5.5 से कम हुआ तो उसे एसिड रेन कहेंगे अगर बारिश में। तीसरी बात कर रहा है कि अगर पीएच 5.5 से कम हो गया तो हमारा जो टूथ है उसकी डिकेइंग होना शुरू हो जाएगा। 3 पॉइंट। थर्ड पॉइंट कर रहा है कि प्लांट्स नीड्स स्पेसिफिक पीएच। भाई प्लांट्स को भी, जब इंसान है लिविंग है तो हमें भी स्पेसिफिक पीएच चाहिए, तो क्या प्लांट्स को नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो प्लांट्स जो होते हैं उनको भी स्पेसिफिक पीएच चाहिए, दे आर द हेल्थी ग्रोथ। अगर अच्छा से ग्रोथ करना है, स्टैंडर्ड या सैचुरेटेड है, नहीं है कि नहीं स्टैंडर्ड हो गए, ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं, अगर प्रॉपर उनको ग्रोथ करना है, प्रॉपर सब कुछ चीज़ करना है, तो जहाँ फर्टिलिटी करे, जहाँ सॉइल्स हो वहाँ पर हम पीएच अच्छे से देख ले, उसके हिसाब से उसको हेल्थी ग्रोथ कराएंगे। विद द हेल्प पीएच कैन गेट गुड ग्रोथ। क्या, गुड ग्रोथ द पर्टिकुलर प्लांट्स बाय नोइंग द सॉइल। क्या, सॉइल पीएच इफ द पर्टिकुलर प्लांट, जहां हम प्लांट लगाएं या प्लांट की जहां केयरिंग करें उसका सॉइल का पीएच भी मेंटेन करें। मतलब 4 पॉइंट्स था इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी डेली लाइफ में भी पीएच बैलेंस चाहिए भाई एक्टिविटी के लिए। दूसरा कह रहा है एसिड रेन देखने के लिए पीएच, वाटर जो फॉल हो रहा, जो गिर रहा है बारिश में, उससे पीएच अगर 5 से कम तो एसिड रेन हो जाएगा। और उसके बाद 2 डिकेट 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारा दांत का डिकेइंग शुरू हो जाएगा। और जो हमारा अगर पीएच अगर वेरिएबल हुआ तो क्या होगा, प्लांट भी प्रॉपर या गुड ग्रोथ नहीं करेगा। अब हम आते हैं, अभी 2 पॉइंट प्रॉपर तरीके से पढ़ चुके हैं जो हमें क्लास 10 के या जो हमें जहां जितना क्वेश्चंस आना चाहिए कि एसिड बेस में, वहां से हम लोग हर तरह से कवर कर चुका हूं। अब हम चलते हैं साल्ट पे।
करा साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड दैट फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन। हमने बात किया था, अभी हम लोग पीएच स्केल भी पढ़ रहे थे कि जो साल्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन होते हैं। इनका जो पीएच होता है बेसिकली 7 होता है। इनका जो कलर्ड होता है, कलर ये ग्रीन कलर होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर। मान लीजिए एसिड है, बेस है, रिएक्शन कराएं, क्या दिया, साल्ट दिया एंड वाटर। ये हम लोग बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं। मतलब इसका माने तो ये कहने का मतलब ये था कि साल्ट कैसे बना और कैसे बन रहा था। तो ठीक है, साल्ट तो हम लोग बहुत तरीके से बनाए, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, मेटल ऑक्साइड से, कहाँ कहाँ रिएक्शन करा करा करके हम लोग साल्ट बनाए। स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस से हम लोग रिएक्शन करा करा के साल्ट बनाए। तो यहाँ कराए एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराइए, साल्ट पाइए प्लस वाटर पाइए। उसके बाद एग्जाम्पल दिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करा करके सोडियम क्लोराइड ले लिए, जिसे हम लोग कॉमन साल्ट बोलते हैं, एंड वाटर मिला उसके साथ। केमिकल ऑफ फ्रॉम साल्ट। अब कॉमन साल्ट तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं कि साल्ट मतलब यही नहीं होता कि जो खाने वाला साल्ट है बस यानी सीएल हो गया तो हो गया वही साल्ट है। साल्ट नहीं, साल्ट में भी कई क्वालिटी हैं, बहुत सारे उसमें कॉमन साल्ट में, जैसे कि लाइक बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर। मतलब कहाँ कहाँ साल्ट बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर से, बेकिंग सोडा से एंड वॉशिंग सोडा से, और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को दूसरा नाम से हम लोग पीओपी बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक को पढ़ते हैं कि ये भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका काम क्या है, यूजेज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी फार्मूला क्या है। ठीक उसी प्रकार हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, ये रिएक्शन होकर कैसे बनता है, फॉर्मेशन होता है, और दूसरी बात इसका क्या आता है, यूजेज क्या है। वैसे बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टिक और पेरिस के बारे में। उसके बाद साल्ट हम लोगों की चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग NaOH के नाम से जानते हैं, जिसे दूसरा नाम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या, कास्टिक सोडा। केमिकल फार्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला है NaOH। कैसे इसे फॉर्मेशन करा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज्ड इनटू NaOH NaSCl। मतलब इन्होंने क्या किया, NaOH लिए हैं और उसके बाद इन्होंने क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है। ठीक है, अब किसके किसके बाद बीच में मतलब कि पास किए हैं, मान लीजिए NaCl लिए हैं, क्या NaCl। अब NaCl अंदर मैंने वाटर तो होगा ही होगा भाई, NaCl का था सॉल्यूशन डाले, इलेक्ट्रिसिटी दी है तो क्या हो टूटेगा, HCl प्लस NaOH। क्या मैं जैसे स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस से मैं साल्ट बना सकता हूं, तो क्या मैं साल्ट को इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या एसिड और बेस नहीं बना सकता हूं। तो वही कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन NaCl इट डिकम्पोज ऑफ NaOH एंड HCl में। या तो मान लीजिए NaCl तोड़ दीजिए प्लस H2O, तो जैसे ही इन्होंने तोड़ा तो क्या जो जाएगा, NaOH टूटा प्लस HCl। ठीक, Na क्या गया, इसका OH आ गया, NaOH हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन बना HCl बन गया। ठीक है, क्या NaCl वाटर में पास कर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, जैसे NaCl 2 मोल वाटर लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास किए, NaOH दिया, 2 मोल HCl। मतलब सिंगल मोल भी लेकर करा सकते थे, 1 मोल NaCl 1 मोल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, 1 मोल NaOH 1 मोल HCl। इन्होंने क्या किया, ये साल्ट लिए, उसके बाद इन्होंने क्या वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए और वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास किए, तो ये इन्होंने क्या मिल गया, स्ट्रांग बेस मिल गया एंड स्ट्रांग एसिड मिल गया। अच्छा इसके यूजेस पढ़ लें, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH के। देखिए इसके यूजेस तो सोप एंड डिटर्जेंट में बहुत जरूरी होता है, जितने क्लॉथ हैं या जो भी हैं उनको जो साफ किया जाए क्लीनिंग करने के लिए NaOH का बहुत ज़्यादा रोल होता है।
तो सोप एंड डिटर्जेंट। दूसरा बात कर रहा है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है NaOH का। किसमें? पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। और उसके बाद ऑयल रिफाइनिंग में भी NaOH के भाई कहीं अभी हम लोग जैसे हमारे कपड़े में या डस्ट में कहीं ऑयल से कपड़े में पड़ गए तो हम लोग क्या कहते हैं NaOH का या रिन आला या जैसे सर्फ एक्सेल पाउडर या जो भी चीज़ें हैं उससे मैं क्लीन करता हूँ। तो ऐसे कहते हैं ऑयल रिफाइनिंग में भी NaOH का ज़्यादा रोल होता है, यूज करते हैं उसे। उसके बाद PVC में भी इनका रोल होता है, पॉलीविनाइलिक क्लोराइड्स में इनका मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट कह रहा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग दूसरे नाम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। क्या? CaCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स। अच्छा, दिए केमिकल फार्मूला इनका क्या है? CaOCl2। किसका? ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद ये कैसे बनता है ये भी हम लोग हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जानेंगे ना कैसे बनता है। हमने क्या किया, NaCl लिए, NaCl के वाटर के साथ रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिसिटी दे दिए, तो NaOH दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया और HCl दे दिया। ठीक है, वैसे ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCOL2। उसके बाद फॉर्मेशन कैसे होता है? इट इज प्रोड्यूस व्हेन क्लोरीन, क्या? क्लोरीन पास थ्रू दी ड्राई स्लैक लाइम CaOH को होल्ड ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइम, स्लैग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इन्होंने क्लोरीन को पास कराया। तो जैसे इन्होंने क्लोरीन के पास किया, किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन को, इन्हें क्या मिलता है भाई? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे बोलते हैं क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। उसके साथ साथ वाटर मिलेगा। तो जैसे इन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइम, हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़े, स्लैग लाइम क्या होता है, कीप लाइम क्या होता है, कैसे। उसके बाद इन्होंने क्लोरीन पास कराया तो क्या इन्हें मिल गया? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स एंड वाटर। अच्छा, इसका यूजेस देख लेते हैं क्या क्या यूजेज है। यूजेज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से यूज किया जाता है, हम लोग बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हैं, क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी बात क्या होता है कि इसका पेपर मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। किसमें? पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। किसमें? पेपर मैन्युफैक्चरिंग। किसमें किसमें हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपोक्लोराइड CaCOL2, जिसे क्या मतलब क्या किए इन्होंने, किसमें पास किए इन्होंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम में क्लोरीन पास किए, इन्होंने क्लोरल क्या दिया? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी क्या दिए? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दिए एंड वाटर मिला। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके? पहले हम लोग पढ़े सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हम लोग पढ़ चुके क्या? ब्लीचिंग पाउडर। अब हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। उसके बाद एक और टॉपिक मिलेगा और उसके बाद हम लोगों को POP चैप्टर खत्म हो जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं जिसे, क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह रहा है इसको, या इसे सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ सकते हैं, यानी SCO3। क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? व्हेन साल्ट वाटर, साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ अमोनिया। मतलब इन्होंने क्या काम किया? साल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं और उसके बाद किसी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के साथ, ये चारों के साथ रिएक्ट करा करके सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाई कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करते। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद इन्होंने क्या लिया? साल्ट लिए, वाटर लिए एंड अमोनिया, ये सब के साथ रिएक्शन कराएं और रिएक्शन करा करके इन्होंने क्या लिए? क्या पाए? इन्होंने ये पाए
सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके साथ साथ क्या पाया इन्होंने, अमोनियम क्लोराइड पाया। जैसे इनका रिएक्शन देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस, NaCl, साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये चारों साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता है इनको, इनको मिलता है क्या, बेकिंग सोडा। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, और उसके साथ साथ क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड्स मिलता है। प्रॉपर्टीज, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ लें हम लोग, किसके, बेकिंग सोडा के। जैसे इट इज वेरी सॉफ्ट, जो बेकिंग सोडा होता है बहुत सॉफ्ट होता है। दूसरी पॉइंट, इट इज मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना है बेकिंग सोडा का, 50 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद बहुत सॉफ्ट होता है। दिस इज बेसिक इन नेचर। हाँ, सबसे बड़ी बात ये होता है जो बेकिंग सोडा होता है एक ऐसा बिहेव करता है बेसिक नेचर। हम लोग इसके फार्मूला में भी क्यों नहीं देख सकते हैं क्या, OH माइनस देगा, और जहां OH माइनस देगा वहां बेसिक करेक्टर बिहेव करेगा। दिस इज बेसिक इन नेचर्स, इट इज माइल्ड बेसिस, नॉन कोरोसिव बेसिस। माइल्ड बेसिस होते हैं, बहुत ज्यादा कोरोसिव बेसिस नहीं होते, स्ट्रांग बेसिस नहीं होते। माइल्ड बेसिस ऑफ द व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, हम इसे कुकिंग या खाना के समय पकाते समय हीट करेंगे। व्हेन इट द हीटेड डूइंग कुकिंग, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर हीट किए, क्या हीट दिए इनको, जैसे हीट करेंगे तो क्या देगा, सोडियम, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट दे देगा। क्या देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर हीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। पहली बात, सोडियम बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, इसका फार्मूला NaSCO3। फॉर्मेशन कैसे होता है, साल्ट वाटर कार्बन एंड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइए, सोडियम, उसके बाद इन्होंने कहा पाए सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, साथ में अमोनियम क्लोराइड मिल गया। फिर इसके बाद वेरी सॉफ्ट होता है। दूसरी पॉइंट, इट इज मेल्टिंग एंड पॉइंट पड़ा इनकी 50 होती है, मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस, ना कि केल्विन, डिग्री सेल्सियस है। दिस इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसमें OH माइनस देगा सोल्यूशंस में। इट माइल्ड बेसिस, नॉन कोरोसिव बेस, ये ज़्यादा कोरोसिव ज़्यादा स्ट्रांग नहीं। व्हेन इट इज़ द हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, इसे जब जैसे हम टेम्परेचर देते हैं जितना हीटेड दिया ड्यूरिंग कुकिंग के दौरान पे, तो इसे क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के अगर हम हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, इसका यूजेज कहाँ का, कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, वहां पे होता है। ठीक, कोल्ड ड्रिंक में होता है बेकिंग सोडा का। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर में, भाई कहीं कहीं आग लग गया है, जहां हम लोग प्रेस करते हैं, उसको प्रेस करके जहां फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर में। हाँ, एंट एसिड, सबसे बड़ी बात है एंट एसिड टेबलेट्स। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या हुआ, एसिडिटी हुआ, क्या एसिडिटी हुआ, तो एसिडिटी को अगर मेंटेन करना है तो ये एंट एसिड टेबलेट जो होते हैं बेसिक होंगे, तो जो खा करके हम लोग क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। बेकिंग सोडा भाई बहुत सॉफ्ट होता है, तो क्या होगा, बेकिंग सोडा भी हम उसमें यूज करते हैं, उसके पर्पस में, किसमें, उसमें हमारा बेकिंग पाउडर में तो बेकिंग सोडा यूज होगा ही होगा। फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, अब बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग ये भी देख लें थोड़ा सा। व्हेन टार्टरिक एसिड एडेड द बेकिंग सोडा, अगर बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक एसिड ऐड कर दिए तो कन्वर्ट द बेकिंग पाउडर्स, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेकिंग पाउडर्स। अगर टार्टरिक एसिड HCOH, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि अगर टार्टरिक एसिड में हम लोग क्या पास कर देंगे, बेकिंग सोडा पास करा देंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेकिंग पाउडर्स। किसमें, बेकिंग पाउडर्स में। यूज ब्रेड्स में एंड केक में इसका यूज किया जाता है, किसका, बेकिंग पाउडर का, ताकि सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना रहे। कैसा, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी।
नेक्स्ट वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या था, इसका फार्मूला हम लोग तो जान ही रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट डाट 10H2O, 10 मोल वाटर के साथ। वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन में, तो दिस वॉशिंग सोडा फॉर्म बाय फर्दर कंटेनिंग दिस प्रोसेस। अच्छा, अभी कह रहा है कि जो वॉशिंग सोडा होता है ये कैसे मिला हमको, तो आप बात करिए फर्दर दिस कंटेनिंग में, तो हम यहां पे बात कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट था क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे हीट करा तो सोडियम कार्बोनेट मिला क्या, Na2CO3। तो इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस के दौरान यहां से मिला साल्ट को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम साथ रिएक्शन करा करके सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट में मिला। और जब सोडियम कार्बोनेट मिला भाई, तो सोडियम कार्बोनेट हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को अगर 10 मोल वाटर डाल देंगे तब हमें मिलेगा वॉशिंग सोडा। समझे, मतलब सबसे पहले NaCl, वाटर, CO2, अमोनिया, साल रिएक्शन कराएं, NaSCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये मिला। फिर उसके बाद हमने रिएक्शन कराया, हीट दिया, क्या हीट, तो हीट दिए, Na2CO3 मिला। अब ये Na2CO3, अब मैंने इसमें 10 मोल वाटर रिएक्शन करा दी, किसके साथ, वाटर के साथ। जैसे मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2। ठीक, ये है वॉशिंग सोडा। तो कह रहा है सो वॉशिंग सोडा फॉर्म फर्दर द कंटेनिंग दिस प्रोसेस, मतलब बेकिंग सोडा से वहां से प्रोसेस हुआ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने सोडियम कार्बोनेट को 10 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करा तो हमें क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा। हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा कर लेंगे, सॉरी बट थैंक यू माफ करने के लिए। यूजेज, इसकी यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ यूजेज होता है, हम लोग देखिए उसके पहले डिटर्जेंट के बारे में बात किए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पढ़े तो वहाँ किसकी, इसका यूजेज कहाँ हो रहा है वो भी हम लोग पढ़े थे। इसके पहले हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में जब पढ़े तब भी वहाँ पे हम लोग जाने, तो इसके भी यूजेस देख लेते हैं। क्लीनिंग एजेंट में भी यूज आता है वॉशिंग सोडा, ठीक, सर्फ एक्सल, रिन, बीम, हैंड वॉश सब इसमें इंक्लूड है। उसके बाद ये कहता है कि रिमूव हार्ड वाटर, जो कैल्शियम या मैग्नीशियम होते हैं ये हार्ड वाटर को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, रिमूव ऑफ हार्ड, जो हार्ड वाटर होंगे उसको रिमूविंग करने में इसका रोल रहता है, किसका, वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट एंड लास्ट, पीओपी, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्टकट में। इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मोल वाटर। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मोल वाटर, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस में व्हेन वी हीट जिप्सम, जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O। जैसे मैं हीट करूंगा 100 डिग्री पे सेल्सियस पे, CaSO4 डॉट 2H2O, 2 मोल वाटर, यहाँ हाफ मोल है, तो जैसे मैं इसे हीट करूंगा तो उसमें कुछ वाटर रिलीज हो जाएंगे, वेपरेट हो जाएंगे, और जो कुछ वाटर रिलीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो बचेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, POP। हाँ, एक चीज और, जैसे मैंने इसको और थोड़ा हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, CaSO4 में बचेगा और जो वाटर है वो भी निकल जाएगा, तो जिसे हम लोग बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट, डेड POP। क्या, डेड POP, POP की बात हो जाएगी। तो इसमें जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो बिकम्स POP। जिप्सम में वाटर, जिप्सम से हाफ मोल वाटर अगर रिलीज हो गया या निकल गया तो जो बचा प्रोडक्ट उसे क्या बोलेंगे, POP बोलेंगे। जैसे इसमें फॉर्मेशन कैसे हुआ, अभी मैंने फॉर्मेशन रिएक्शन पढ़े थे, फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मोल वाटर, इन्होंने क्या किया, हीट किए हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे जिप्सम।
जिप्सम से इन्होंने क्या किया, जिप्सम को इन्होंने हीट दी, और जैसे इन्होंने हीट दिया तो वाटर कुछ निकले, और जो वाटर निकले तो इन्हें क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट हाफ मोल वाटर, जिसे हम लोग पीओपी बोल रहे थे। और यही पीओपी हमने बोला और हीट कर देंगे तो डेड पीओपी हो जाएगा, वाटर सब निकल जाएंगे। इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूजेज होता है जैसे कि हम लोगों का किसी का या मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट होने पे क्या होगा कि जो बैलेंस करना होता है, बनाए रखना होता है उस पोजीशन को, तो वहां पे इसका ज़्यादा यूज होता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और उसके बाद फर्निशिंग ऑफ वाटर जो था, रूम रूफ छत या मकान जो होते हैं साइनिंग या क्लीनिंग के लिए, इसका भी यहाँ पे यूज होता है। किसका, पीओपी का, ताकि फिनिशिंग उसका मेंटेन रहे, चमक बरकरार रहे। ये क्या था, पीओपी था। क्या, पीओपी। जिप्सम से हीट करके हमने क्या बना दिए, पीओपी बना दिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों का दूसरा चैप्टर्स खत्म हो जाता है, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लाएंगे, कंटिन्यूअस सीरीज को ले चलेंगे। हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा कि बीच बीच में एनसीईआरटी भी चलती रहेगी, फुल चैप्टर्स, शॉर्ट नोट्स तो क्विक रिवीजन चलेगा ही चलेगा। ये तक क्विक रिवीजन हमें नहीं लगता कि क्विक रिवीजन है, बट फिर भी जितना आए अच्छे से पूरी चैप्टर्स एसिड बेस सॉल्ट के बारे में जितनी एक्टिविटीज या एग्जाम्पल थे कंप्लीट कर दिया गया है। आगे नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग जितनी भी क्वेश्चंस होंगे, बात हुई है ना, हाँ, तो उसे पूरा किया जाएगा, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और एनसीईआरटी भी कराई जाएगी। बस आप सब कंटिन्यू लगे रहिए, बाकी जो भी आप सबका सपोर्ट है सपोर्ट करते रहिए, और हम तो खड़े हैं आप सबके साथ, कहाँ जाने वाले हैं। थैंक यू।